अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद फिफ्थ से सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी ये इक्वेशन क्वेश्चन ये है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को, ये जो टर्म्स दी हुई हैं इन्हें हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। डी वाई, इसको भी y को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। अब ये यहाँ पर दो टर्म्स आई हैं जो कि ज़रब प्रोडक्ट हो रहा है, इनका आपस में ज़रब हो रही हैं ये। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो इस तरह होता है। अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स गिवन हो, दो टर्म्स प्रोडक्ट उनका हो रहा हो, तो हम ऐसे उनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एक टर्म ऐसी रहती है, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं, देन प्लस का साइन आता है, उस टर्म को ऐसे ही रखते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। वही रूल हम इधर अप्लाई करेंगे। इसको आप एफ ऑफ एक्स कह लें, इसको जी ऑफ एक्स। अब देखें, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आ गया और जी ऑफ एक्स को हमने इसका हमने डेरिवेटिव लिख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स ऑफ मीन जी एक्स। उसके बाद हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया जी एक्स को, और एफ ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये टर्म तो ऐसी ही रहेगी और इसका हमने डेरिवेटिव लेना। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है और वेरिएबल का 1 होता है। इसी तरह यहाँ पर तो ये इक्वेशन को, इसको अंदर मल्टीप्लाई -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साइंस चेंज हो गए और इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसे ही आ गया और ये इसका आंसर है। +5 + 3 8 और -x -2x, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसकी स्टेटमेंट है। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, देन हम इसका स्केयर ओपन करेंगे, a माइनस b का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला हमने ओपन किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया था, अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। डी बाई डी एक्स पहले मैंने होल टर्म के साथ लिख लिया, उसके बाद अलग अलग अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स हर टर्म पे, ठीक है। वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है। अब ये देखें 1/x का, इस पे हम वो क्या कहते हैं उसको, कोशेंट रूल भी लगा सकते थे, लेकिन इसको इस तरह ये ज़्यादा इजी रहेगा कि हम x को ऊपर ले गए तो इसकी पावर -1 आ गई और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पर तो 1 आ गया, अब ये इस तरह दिया हुआ, ये x की पावर n की फॉर्म में आ गया, तो इसका फार्मूला होता है n x की पावर n-1। वो n स्टार्ट पे आ गया और -1 -2 ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे प्लस था, ये इसकी वजह से माइनस हो गया और इसको हम नीचे ले गए तो ये प्लस आ गया। ये इसका आंसर है 1 - 1/x के। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है, इसको हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेट सी इक्वेशन जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ लिखी है। उसके बाद हमने इधर से क्या किया है, ये वाला जो x की पावर 3/2 दिया हुआ है, इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x × x 1/2। जब दो इस तरह से वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो ये 1 + 1/2 क्या बन जाएगा, 2 + 1/2 3/2। x की पावर 3/2 ही आ जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इस वाली ब्रैकेट में से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ से ये x बाहर चला गया और इसको 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस x को हम इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये इस तरह आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिखते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, x ही रह जाएगी। तो मीन हम x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x × स्क्वायर रूट ऑफ x। इस x को हमने ऐसे लिख लिया और ये जो ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ x था, एक उससे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, इसको आप a कह लो, इसको b कह लो, तो ये फार्मूला बन रहा है a + b × a - b इक्वल किसके होता है, a² - b²। अब ये वाली फॉर्म तो यहाँ पर है, हमने a² - b² की फॉर्म में इसको होल को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का साइन आएगा, और जब b हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसका हम स्क्वायर रूट ऑफ x का लेंगे स्क्वायर,
तो ये इस तरह हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स ही रह जाएगा, वो ऐसे ही लिख लिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और इसको हमने वो ऐसे लिख लिया, एक्स डॉट एक्स की पावर 1/2, ये इधर सॉल्व किया था तो एक्स की पावर आ जाएगी 3/2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, लेट इसको हमने इधर इसको लेट कर लेंगे पहले वाई के इक्वल, लेट वाई इक्वल 1/2। अच्छा, ये अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर एक स्टेप आप पहले लिख लीजिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। इसके बाद ये वाला स्टेप है, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट गिवन और हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो हम उसको हम इस तरह लेते हैं कि सबसे पहले हम साथ लगाते हैं 1/2 और जो टर्म जिसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है, और फिर इधर हम उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं स्क्वायर रूट के बगैर, मतलब dx बाय dx। ये कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ये इसका डेरिवेटिव आया। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये एक्स एन की फॉर्म में आ गया, एक्स एन की फॉर्म में आ गया, उसमें एन स्टार्ट में आ जाता है और हम उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो माइनस किया तो ये 1/2 आ गया इस तरह से, 3/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 तो क्या आ गया 1/2। अब ये ऐसी टर्म ऐसी ही चलती आ रही है और इसको हमने जस्ट स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसकी स्टेटमेंट गिवन है, इसका हम डेरिवेटिव, इस पे हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। इसका सबसे पहले इसको हम लेट कर लिया है वाई के इक्वल, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। उसके बाद इस पर क्वोशंट रूल लगेगा तो नीचे इसको आप एफ ऑफ एक्स कह लो ऊपर वाले को, और नीचे है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का स्केयर लेते हैं हम और इसको स्केयर के बगैर एज इट इज़ ऊपर लिख देते हैं और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, देन माइनस का साइन लगा के हम एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही लिखते हैं और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं, वही इधर किया है। अब यहाँ पर एक्स स्केयर -1 तो ऐसे ही बाहर रहेगा, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले तो इस पर लगेगा एन पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा और 2 माइनस 1 रह जाएगा, लेकिन इस टर्म का फिर हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। एंड पावर रूल तो लग गया, लेकिन अभी ये अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं हुआ, पहले पावर को देख के हमने पावर रूल लगाया और अंदर वाले का अलग डेरिवेटिव लेना, तो डी बाई डी एक्स इसके साथ दोबारा लिख दिया, अब स्केयर नहीं लगाया क्योंकि उसका हमने इधर पावर रूल लगा दिया, ठीक है। माइनस ये वाली टर्म ऐसी ही आ जाएगी और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, तो इसके ऊपर स्केयर नहीं है तो इसका हम अंदर वाली टर्म का ही डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या आएगा, पहले इस पे पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा और x 2 माइनस 1 तो ये 2x इसका डेरिवेटिव आ गया और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पर ये सारी ऐसी आ गई, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ये ऐसे ही 2x आ जाएगा और कांस्टेंट नंबर का 0, बाकी सारी इक्वेशन ऐसी ही आ जाएगी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 4x कॉमन आएगा, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से इधर एक स्टेप मिस है, जब ये तो 0 है, 2 और 2 इंटू 2x ये बन जाएगा 4x, मतलब इधर मैं इधर लिख देती हूँ, ये इधर 4x बन गया और माइनस इधर बन रहा है 2x, तो ये वाला स्टेप नहीं है, इधर हम इधर 2x कॉमन ले लेंगे, 4x इधर है और 2x इधर है, तो 2x कॉमन ले लिया, इस x स्क्वायर -1 को ब्रैकेट के अंदर ले गए, यहाँ पे 4x था, ये 2x इंटू 2 4x था तो 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया और ये 2x बाहर कॉमन चला गया, तो ये वाली टर्म ऐसी आएगी। और ये x की पावर 4 माइनस 1 कैसे बना है, ये x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर +1, a माइनस बी a प्लस बी गिवन है, तो अब हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। x के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी और 1 का स्क्वायर 1 ऐसे ही आ जाएगा, x नहीं आएगा इसके साथ, माइनस ये वाली टर्म ऐसी ही आ गई। उसके बाद यहाँ पर फिर ये 2x की पावर 4 आएगा, -2 ही आएगा, यहाँ पर भी 4, अच्छा। उसके बाद हमने 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2x की पावर 4 -2, माइनस ये इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ से ये 2x बाहर कॉमन था हमारा, ये 2x की पावर 4
-2 और इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर दी, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इसके साइंस को चेंज कर देगा। यहाँ से अगेन 2 बाहर ले लिया तो ये बन गया x की पावर 4 -2x² -3 कैसे बना है, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 1 -3 बन गया। नहीं, कॉमन नहीं लिया, ये 2x की पावर 4 है माइनस x की पावर 4 है तो एक x की पावर 4 रह जाएगा माइनस ये वाला 2x² और 2 और 1 3, ये वाला 2x ऐसे ही बाहर रहेगा और ये वाला ओवर में भी ऐसे ही रहेगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद सबसे पहले हम इस जो क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, उसको y की इक्वल हमने लेट कर लिया। f(x/gx) की फॉर्म आ रही है तो इसको हम इस पे कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल लगेगा डिफरेंशिएट का, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। dx का स्केयर ले लेते हैं हम और इसको स्केयर के बगैर एज इट इज़ ऊपर लिख लेते हैं और जो ऊपर वाली टर्म होती है उसका डेरिवेटिव, देन जिसका डेरिवेटिव ले लिया माइनस का साइन लगा के उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और जो रह गई थी टर्म उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, x² -3 ऐसे ही आ गया d/dx। इस पे n रूल लगेगा, x² 2 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर 2 -1 2x। ये 2x आ गया, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस x² +1 ऐसे ही आ गया और अब हमने डेरिवेटिव लेना है x² -3 का। x² का आ जाएगा 2x और कांस्टेंट नंबर का 0। उसके बाद 2x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x³ बन जाएगा -6x -2x³, ये प्लस था माइनस अंदर आएगा तो ये -2x हो जाएगा। -2x³ + 2x³ कैंसिल हो गए और 6 and 2 8 -8x ओवर, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हमने पहले लेट कर लिया y की इक्वल, इस पर भी कोशेंट रूल लगेगा। नीचे वाली टर्म का हम स्केयर ले लेंगे, उसको एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे ऊपर वाली टर्म का, देन इसको ऐसे ही लिख लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे वाली टर्म का। ठीक है, 1 - x ऐसे ही आ जाएगा। इसका मैंने आपको बताया था कि जब ये है 1 + √(x), इसका जब हम स्केयर रूट का डेरिवेटिव लेते तो 1/2 और वो सारी इक्वेशन ऐसी नीचे आ जाती है स्केयर में, तो ये 1/2 √(1 + x) आ गया और फिर हमने डेरिवेटिव अगेन लेना होता है इस वाली टर्म का विदाउट स्केयर रूट, वो ऐसी लिख दिया -1 + x का स्केयर रूट और इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 1/2, स्केयर रूट साथ ऐसे ही नीचे आएगा और फिर अगेन डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ इस अंदर वाली टर्म का, स्केयर रूट नहीं लगाएंगे। नीचे ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, 1 - x आ गया। 1 - x का स्केयर रूट ये वाला भी ऐसे ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है और वेरिएबल का 1 माइनस ये ऐसे ही आ गया, ये भी ऐसे ही आ गया, इधर भी वही डेरिवेटिव का रूल लगा दिया। उसके बाद ये सारा ऐसे ही लिखा है, इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है, और जो चीज़ें एलसीएम लिया ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, ये ऊपर जाके जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 - x 1 - x तो दो स्केयर रूट बनेंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, 1 - x अकेला आ जाएगा। ये प्लस का साइन 2 × 1 - x कैंसिल हो जाएगा, 1 + x ऊपर जाके इससे स्केयर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, अकेला 1 + x ही रह जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए ऑपोजिट साइंस की वजह से, 1 + 1 2 और बटे का बटा नीचे जाके मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम नीचे ले आए और ये इसके आंसर में लिख दिया है। ये जस्ट 1 - x और ये इसकी पावर को हमने 1/2 लिख लिया और इसकी पावर 1 थी, उन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 3/2 इसकी पावर आ गई। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का।